आज बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री। इसमें हम आज आपको सारे एंगल्स के बारे में नॉलेज देंगे, ठीक है। पहले हम देख लें, सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं न्यून कोण। न्यून कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको आराम से समझिए। जैसे हमारा कोई भी एंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो एंगल 0 और 90 के बीच में आ जाए, 0 और 90 डिग्री के हमारा क्या आ जाए, बीच में आ जाए, उन सारे एंगल को हम लोग न्यून कोण कहते हैं या एक्यूट एंगल कहते हैं। समझ रहे बच्चों, ये जितने भी, जैसे अगर हम 45 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री की बात करें, 85 की बात करें, 75 की बात करें, ये सारे एंगल हमारे जो आएंगे एक्यूट एंगल के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, यानी एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का, यानी थीटा इक्वल टू एग्जैक्ट अगर 90 आता है तो इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समकोण। हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, समकोण कहेंगे। अब देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े न्यून कोण, समकोण। अब इसके बाद आता है हमारा बहिष्कोण। बहिष्कोण, ठीक है। बहिष्कोण क्या है हमारा, ये जो हमारा ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके साथ ये देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब 90 से हम थोड़ा सा इधर बढ़ जाएं और 180 से कम हो रहे, 180 से क्या रहे, कम रहे, तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं बहिष्कोण, ठीक है। और इंग्लिश में अगर देखें हम इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से क्या है, कम है, इसको कहेंगे हम लोग बहिष्कोण। अब अगर हमारे पास एक आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल इसलिए कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर होता है। ये कहाँ होता है, कि स्ट्रेट लाइन पर। ये हमने एक पॉइंट को लिया अगर, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा रोटेट कर गया तो इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। ये एग्जैक्ट होता है 180 के इक्वल, ठीक है। ये एग्जैक्ट किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। न्यून कोण जो हमारा 0 से 90 के बीच में होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो लेस देन 90, यानी 90 से जितने भी कम एंगल होंगे, लेस देन 90 अगर जितने भी एंगल हैं हमारे, उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। और एग्जैक्ट अगर 90 हमारा है, एग्जैक्ट हमारा 90 है, तो उसको राइट एंगल कहेंगे, यानी समकोण कहा जाएगा। और जो एंगल हमारा 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे। और जो बिल्कुल एग्जैक्ट 180 का होगा उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारा दो एंगल और बचता है, ठीक, उसको हम आपको बता रहे हैं, दो एंगल जो हमारे बचे। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल जो हमारा आ रहा है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जिसको इंग्लिश में हम अगर रिफ्लेक्स कहते हैं और हिंदी में पलट कोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, पलट कोण कहते हैं। ये एंगल जो होता है हमारा 180 से ज़्यादा होगा, यानी 180 से तो ज़्यादा होगा हमारा, लेकिन 360 से कम होगा। 360 से क्या होगा, हमारा कम होगा, ठीक है। ये देखो, ये साइन हमारा ये बता रहा है कि ये थीटा जो है ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 है, यानी 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है, इसलिए इस कोण को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कह रहे हैं। और इसके बाद एक हमारा होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ये जैसे हमारा लाइन है, ये पूरा रोटेट कर गया, यानी 360 डिग्री का एंगल बना दिया, 360 का एंगल बना दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। यानी थीटा इक्वल टू अगर एग्जैक्ट 360 हो गया हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं
कंप्लीट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो एंगल तो हम लोग जान गए कि कौन कौन से एंगल को क्या कहते हैं, ठीक है। अब एंगल से रिलेटेड कुछ जो थ्योरम्स हैं उसको अब हम जानेंगे। ये बच्चों, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है। सीधी रेखा पर ये कोई बिंदु है और ये कोई लाइन है। अगर ये मान लीजिए कोण x डिग्री है और ये यहाँ से यहाँ तक कोण अगर y डिग्री है, अगर एक सीधी रेखा पर दो कोण हमारे आते हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, और इंग्लिश में कहते हैं इसको लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। यानी दो कोणों का योग अगर एक सीधी रेखा है तो वो हमारा 180 डिग्री होगा। अगर दो से ज़्यादा भी अगर कोण हो जाए आपके पास, जैसे ये देखो ये एक पॉइंट है, ठीक इसी पॉइंट पर ये भी लाइन है, ये x, ये y, o, a, ये b। अगर इस कोण को अगर x ले लें, इस कोण को y ले लें और इस कोण को अगर z ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, इन तीनों कोणों को जब ऐड कर रहे हैं तो नीचे स्ट्रेट लाइन बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसलिए इन तीनों कोणों का योग भी हमारा 180 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री हमारा होगा। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप को आपको मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। ये मान लो L1 लाइन, ये L2 और ये L3 है। जब भी दो समांतर रेखाएं होंगी और एक तिर्यक रेखा उसको अगर दो बिंदुओं पर कट करती हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर इसको हम कोण 1 कह दें और इसको कोण 2 कह दें तो कोण 1 जो होगा कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कोण और इसके अपोजिट वाला ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में इक्वल होते हैं। ये अगर 1 और इसको 3 से रिप्रेजेंट कर दें तो ये 1 जो होगा 3 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इस कोण को आप इधर आराम से समझिए कि जैसे ये देखिए, ये एक लाइन है हमारी और ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा, अगर यहाँ x डिग्री होगा तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला भी कोण जो होगा x डिग्री होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण अगर y डिग्री है तो इसका अपोजिट ये भी हमारा y डिग्री होगा। इनको कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में शीर्षाभिमुख, अभी हमने लिखा है वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। थोड़ा इसी कोण को आप अच्छे से ध्यान से अगर देखें, ठीक है, अगर मैं अपने हाथ को यहाँ रख दूँ तो आपको ये लाइन एक सीधी लाइन दिखाई देगी, है ना। तो जब सीधी लाइन दिखाई देगी तो ये x और y इन दोनों का जो हम लोग ऐड करेंगे तो ये 180 के इक्वल हो जाएगा। फिर से लीनियर पेयर, फिर से क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। अगर ऐसे बंद करें तो इन दोनों का सम भी हमारा 180 होगा, ठीक है। यानी किसी भी दो एंगलों को अगर हम इस तरह से बंद करेंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी और एक सीधी रेखा पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक। तो ये शीर्षाभिमुख की वजह से ये 1 जो होगा 3 के इक्वल होगा और ये 2 वाला जो होगा आपका इस 4 के इक्वल होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब यहाँ 2 और 1 आपस में इक्वल है, 1 और 3 आपस में इक्वल है, तो 3 और 4 भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये पता चला कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है हमारा। समझ रहे हैं बच्चों, अच्छी बात है। इसके बाद हम यहाँ देखें, अगर इस एंगल को अगर हम एंगल 5 बोल देते हैं, इस एंगल को अगर एंगल 5 बोलते हैं तो शीर्षाभिमुख से अगर ये 5 है
और ये 6 है, तो ये 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे आपके। 5 किसके इक्वल होगा? 6 के। इसी तरह से अगर हम यहाँ एंगल 7 लें और यहाँ एंगल 8 लें, तो 7 किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि 1 जो है 2 के इक्वल है, तो 5 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा। 5 किसके इक्वल होगा? 7 के। तो यहाँ से पता चला कि एंगल 5 जो है एंगल 7 के इक्वल हो गया हमारा। ठीक। अब यहाँ एक चीज़ और हमको देखना है कि एंगल 6 और एंगल 2 को अगर देखें हम, इसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? को इंटीरियर। और इन दोनों का जो सम होगा हमारा वो 180 होगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। और एंगल 3 और एंगल 7 का भी सम जो होगा हमारा वो हमारा कितना होगा? 180 होगा। इसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं, को इंटीरियर, ठीक है, एंगल हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? को इंटीरियर यानी अंतःकोणों का योग। ये दोनों हमारे क्या है? अंतःकोण है। इनका योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और अभी हमने आपको बताया बच्चों कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, उस पर जितने भी एंगल आएंगे उनका सम 180 होगा। तो अगर ऐसे देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 1 और 5, 1 और 5, इसका सम देखें तो 180। 180 का मतलब लीनियर पेयर। इसी तरह 3 और 6 को भी देखिए अगर, तो 3 और 6 का भी जो सम होगा हमारा वो भी 180 होगा हमारा। 7 और 2 का भी सम 180 होगा। 4 और 8 का भी सम क्या होगा हमारा? 180 होगा। तो इस तरह से हमने इसमें जितने भी एंगल्स बन सकते थे उन सारे एंगल्स की जानकारी आपको हमने दे दी है। अब नेक्स्ट एंगल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, अगर न्यून कोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है हमारे पास? न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और उसके किसी एक साइड को हम लोग इस तरह से इंक्रीज कर दें। ठीक है, जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। इसको हिंदी में कहेंगे तो बहिष्कोण, बहिष्कोण कहते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा बहिष्कोण है, अगर मान लो हम इसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहिष्कोण है, ये अपने सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी जेड जो होगा एक्स और वाई इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हमारा होगा। यानी ये बहिष्कोण अपने सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। अगर इसी फिगर को अगर थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई अगर कर रहे हैं, ऐसे कर दिए अगर, और यहाँ पर हमने कोई एंगल बना दिया, मान के चलो अगर कोई एंगल ए ही सपोज कर लो है, सॉरी ए तो लिखे हैं यहाँ पर हम लोग, है ना, यहाँ एंगल पी अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक, तो अब ये एंगल पी बहिष्कोण हो जाएगा। और ये एक्स और यहाँ एंगल अगर कोई क्यू हो गया, अगर कोई क्या हो गया क्यू, तो ये एंगल पी जो होगा हमारा इस एक्स प्लस एंगल क्यू के इक्वल होगा हमारा सम के। ठीक है, अब यहाँ एक बात और हमको देखने को मिल रही है कि ये देखो, ये एक सीधी रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है ना हमारी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगलों का सम क्या होता है? 180। तो इसका सम क्या हो जाएगा? 180, यानी एंगल पी प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग बहिष्कोण के साथ साथ रैखिक युग्म, जिसको लीनियर पेयर कहते हैं, ये भी बात समझ गए हम लोग। ठीक है, अभी कुछ और भी एंगल्स के टाइप हैं आपको, ठीक है, उस एंगल के टाइप को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही।